Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है पॉलीसेक्राइड्स। बच्चों इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को तफसील से पढ़ा। आज का हमारा जो लेक्चर होगा ये है पॉलीसेक्राइड्स। बच्चों मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक होते हैं डाइसेक्राइड्स और एक होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो जो मोनो मतलब होता था एक, और सेक्राइड मैंने आपको बताया था शुगर को कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड मतलब इसके अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता था। बच्चों डाई का मतलब होता था दो, सेक्राइड कहते थे शुगर को। डाई में बच्चों क्या होते थे, दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते थे। जिस तरह मैंने आपको दो मिसालें भी दी थी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बच्चों ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सक्रोज। फर्ज करिए ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज दोनों मिलके सक्रोज बना दिया। इस तरह जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो बच्चों इससे क्या बनता था, इससे बनता था माल्टोज। तो मैंने दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना के भी दिखाया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उनके स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है ये पॉलीसेक्राइड्स पर है। बच्चों पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। सेक्राइड बच्चों हम किसे कहते हैं, सेक्राइड हम कहते हैं शुगर को। तो बच्चों पॉलीसेक्राइड्स जो है ये क्या है, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बच्चों को जितने बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बच्चों वो कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं, किस तरह से जुड़े होते हैं, आए हम इसको देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होगी पॉलीसेक्राइड्स की। आप लोगों ने इसी तरह से बुक के ऊपर भी पॉइंट्स बनाने और इसी तरह से इसको लिखना है। बच्चों देखिए डेफिनेशन क्या है, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब बच्चों मोनोसेक्राइड यूनिट्स का क्या मतलब है, एक शुगर वाले जो मॉलिक्यूल वाले यूनिट है ना, जो यूनिट कहते हैं इकाई को। अब एक मोनोसेक्राइड है फर्ज करिए। तो बच्चों इस तरह के जब, ठीक है, सैकड़ों और हजारों की तादाद के अंदर जब मोनोसेक्राइड यूनिट से आपस में मिलेंगे बच्चों इस तरह से, तो बच्चों को क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ, मुश्तमिल होते हैं सैकड़ों से लेकर हजारों तक के मोनोसेक्राइड यूनिट्स पर। मोनोसेक्राइड यूनिट से बच्चों क्या मुराद है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स होते हैं। जो सबसे सादा है ना, जो एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है। जब इस तरह के सैकड़ों और हजारों मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा। बच्चों इसकी खसूसियात है, देखिए दे आर insoluble इन वाटर एंड दे आर टेस्टलेस। अब बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये टेस्टलेस क्यों होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जब डाइसेक्राइड्स पढ़ाया था ना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि डाइसेक्राइड्स जो है उनका कम स्वीट टेस्ट के अंदर वो क्यों होते हैं। बच्चों डाइसेक्राइड्स मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जुबान है ना, इस तरह से हमारी जुबान के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बच्चों, जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब किसी भी चीज का जायका हमें तब आता है जब कोई भी चीज इन टेस्ट बर्ड के ऊपर आके अटैच होती है, ठीक है। अब बच्चों एक छोटी चीज होगी तो वो फौरन इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगी, फौरन से हमें उसका जायका आना शुरू हो जाएगा। बच्चों यही वजह थी कि जो मोनोसेक्राइड्स थे वो स्वीट इन टेस्ट थे, वो जायके में क्या थे बच्चों, वो मीठे थे, क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल होता था, वो आके आराम से उसके ऊपर अटैच होता था और फौरन से हमारा जो दिमाग है वो यहाँ से स्वीट जायका हमें महसूस करवाना स्टार्ट कर देता था। बच्चों अब जब हो गए डाइसेक्राइड दो हो गए तो बच्चों मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो यहाँ पे अटैच होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो बच्चों डाइसेक्राइड क्या हो गए, कम, ठीक है, लेस स्वीट हो गए मोनोसेक्राइड की निस्बत। अब बच्चों पॉलीसेक्राइड में कितना, अब देखिए ना, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि इतना सा मॉलिक्यूल है और इतनी बड़ा, फर्ज करें इतनी सी जगह, ये बड़ा इतना बड़ा मॉलिक्यूल है आपके पास और ये इतनी सी जगह है जहां पे अटैच होगा तो आपको स्वीट टेस्ट महसूस होगा। अब बच्चों यहाँ पे चाह कर भी अटैच नहीं हो सकता। फिर बच्चों जब अटैच नहीं हो सकता तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी जायका महसूस नहीं होगा। तो बच्चों इसी वजह से क्या होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं बच्चों, और ये पानी के अंदर भी इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर भी हल नहीं होते। क्यों बच्चों, क्योंकि एक तो हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल आपस में मिले होते हैं ना, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो बड़े मॉलिक्यूल को पानी के अंदर हल करना जो है ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये पानी के अंदर भी हल नहीं होती, ये इनका जो जायका है वो भी स्वीट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। अब बच्चों इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। ये चार नाम है, क्या क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। तो बच्चों आए हम इनको एक एक करके देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारी बुक के अंदर जो है वो स्टार्च लिखा हुआ है। बच्चों देखें, हमें पता है कि पौधे जो है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजा में। अब बच्चों को ग्लूकोज को जब तैयार करते हैं ना, तो वो ग्लूकोज जो है उसको फिर अपने अंदर स्टोर करते हैं। बच्चों स्टोर कैसे करते हैं, वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल स्टोर करते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, ग्लूकोज के जितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उनको आपस में क्या करते हैं, मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं बच्चों, सैकड़ों की तादाद में मिलाते हैं। और बच्चों इनसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलने से जो चीज बनती है ना पौधे के अंदर, इसको बच्चों हम कहते हैं स्टार्च। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, ठीक है। बच्चों देखिए आपने इसके ना दो पॉइंट्स बनाने, एक लोकेशन और दूसरा स्ट्रक्चर। लोकेशन क्या होती है बच्चों, जाहिर सी बात है
स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स। बच्चों समझ आ रही है ये कौन सा पॉलीसेकेराइड है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब जो कि बहुत सारे जो है मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना एक पॉलीसेकेराइड है। तो बच्चों इसका काम क्या है? ये पौधे के अंदर खुराक को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये खुराक को कहाँ पे स्टोर करता है बच्चों? फर्स्ट करें कि जो है आपके पास एक दरख्त है, एक दरख्त के अंदर पत्ते जो है, आम का दरख्त है, पत्ते फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्या हम उनके पत्तों को खाते हैं? नहीं, हम उनके फ्रूट खाते हैं, आम खाते हैं। तो बच्चों उस केस में क्या होगा? वो पत्ते फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को आम के अंदर स्टोर करेंगे, आम के अंदर जखीरा कर देंगे। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। जो स्टार्च है बच्चों, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि पौधों के अंदर पाई जाती है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, किस पे मुश्तमिल होती है? स्ट्रेट, सीधे, एज वेल एज ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। बच्चों आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखें ना इसे, तो देखें ये एक स्ट्रेट चेन है और बच्चों इससे देखें कितने तरह की शाखें निकल रही हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये ग्लूकोज की ही चेन है। जो आपको ये नजर आ रहा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कितने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिले हुए हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह सीधा नहीं है, बल्कि क्या है? ब्रांच्ड है। और यहाँ पे देखें बच्चों, आपको नजर आ रहा है इस तरह से एक ही चेन है जो कि इस तरह से फोल्ड हो रही है, लेकिन ये है एक ही चेन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है? एक ही चेन है। तो बच्चों जो स्टार्च है ये सीधी चेन भी हो सकती है और ये ब्रांच चेन भी हो सकती है। क्लियर? तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। बच्चे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग इसे ठीक है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों जो स्टार्च है ना, जो ब्रांच होती है, इसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो जो स्ट्रेट चेन वाली होती है इसे हम अमाइलोज कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर स्टोर जो स्टार्च है ना, वो दो तरह से स्टोर होती है। एक अमाइलोज की शक्ल में। अमाइलोज का मतलब क्या होता है? अनब्रांच स्टार्च। वो स्टार्च जो कि एक स्ट्रेट चेन की शक्ल में होती है, जिसकी कोई ब्रांच नहीं होती। और बच्चों जो ब्रांच होती है उसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे याद रखना है तो वेल एंड गुड। अगर आपने याद नहीं रखना, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। बच्चों ग्लाइकोजन क्या होता है? देखिए, हम प्लांट्स को खाकर अपनी बॉडी के लिए एनर्जी हासिल करते हैं, अपनी बॉडी के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। अब जो जब हम जो है प्लांट के अंदर स्टार्च को खाते हैं, तो वो हमारे मुंह के अंदर, हमारे मिद्दे के अंदर जो है वो खुराक टूटती है। और बच्चों स्टार्च जो है वो किसके अंदर टूट जाती है? स्टार्च बच्चों टूट जाती है ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर टूट जाती है? ग्लूकोज के अंदर। अब बच्चों जब ग्लूकोज जो है वो टूट जाती है, फिर वो जाहिर सी बात है हमारे जिस्म के अंदर जज़ब होगी, हमारे खून के अंदर जज़ब होगी। बच्चों आपको पता है कि मैंने आपको बताया, जैसे हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या था? पेनक्रियास था। जो पेनक्रियास से फौरन से एक हार्मोन निकलता था जिससे हम क्या नाम देते थे? जिसे हम इंसुलिन का नाम देते थे। अब बच्चों इंसुलिन क्या करते हैं? इंसुलिन जो है इसको क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। बच्चों को कम कैसे करता है? ये इंसुलिन जो है ना, भागा भागा जाता है लिवर के पास। अभी तक मैंने आपको ये बताया था लिवर के पास जाता है बच्चों, लेकिन ध्यान रखें कि लिवर के अलावा एक और चीज के पास जाता है जिसे हम कहते हैं मसल। क्या कहते हैं? मसल। तो बच्चों इंसुलिन जो है वो लिवर के पास भी जाता है और मसल के पास भी जाता है। उन दोनों से जाके कहते हैं कि भाई ब्लड में ग्लूकोज को कम करो। तो बच्चों ये क्या करते हैं? लिवर ब्लड से ग्लूकोज को लेना शुरू कर देता है, मसल भी ब्लड से ग्लूकोज को लेना शुरू कर देता है। और बच्चों वो क्या करते हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। और बच्चों उससे जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन। अब देखिए बच्चों, ग्लाइकोजन भी क्या है बच्चों? एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये किसके अंदर है बच्चों? ये एनिमल्स के अंदर है। जबकि प्लांट्स में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या थी? स्टार्च थी। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च। देखिए यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है? एनिमल स्टार्च से क्यों कह रहा है बच्चों? स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि किसके अंदर मौजूद होती है? पौधे के अंदर मौजूद होती है बच्चों। अब असल में हम क्या करते हैं बच्चों? ग्लाइकोजन जो है ना, ये स्टार्च से बनती है। वो स्टार्च जो पौधे के अंदर मौजूद थी, जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाकर टूटती है, मैदे में जाकर टूटती है। फिर जब वो टूटती है तो उससे ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज जब हमारे जिस्म के अंदर आता है तो बच्चों ये इंसुलिन क्या करवा देता है? उसे लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर जज़ब करवाता है और वहां पे जाकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन में। अब बच्चों ये वही स्टार्च है जो कि पौधे से ली थी, बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? ग्लाइकोजन में। तो बच्चों हम इस ग्लाइकोजन को हम कहते हैं एनिमल स्टार्च है। ये क्या है? एनिमल स्टार्च है, क्योंकि आमतौर पर लिवर और मसल्स के अंदर जमा होती है। ठीक है, तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है। अगर वो आपसे पूछे कि स्टार्च के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ऊपर वाले स्टार्च जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, आप इस वाले स्टार्च के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि आप एनिमल स्टार्च के बारे में क्या जानते हैं बच्चों, तो एनिमल स्टार्च हम ग्लाइकोजन को कहते हैं। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बच्चों आए हम नीचे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बच्चों ये जो है ना ग्लाइकोजन, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों ग्लूकोज की हाईली ब्रांच चेन्स होती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट चेन है यहाँ पे। अब देखिए आपसे कितनी तरह की शाखें निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। समझ आ रही है बच्चों? ये हाईली ब्रांच चेन्स है ग्लूकोज की। अब विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जिससे बच्चों तोड़ा जाता है कब? जब एनर्जी की जरूरत होती है। बच्चों मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल कम होता है तो बच्चों पेनक्रियास से इंसुलिन नहीं निकलती, बल्कि क्या निकलता है? एक और हार्मोन निकलता है। ये मैंने बच्चों आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ाया था। बच्चों इस हार्मोन को कहते हैं ग्लूकागोन।
ग्लूकागोन बच्चों क्या करता है, ग्लूकागोन लिवर और मसल को कहता है कि भाई जो मुश्किल वक्त में तुम लोगों ने ग्लाइकोजन को जमा किया था उसको निकालो वापस, ग्लूकोज को निकालो, क्योंकि जिस्म को एनर्जी की जरूरत है। तो बच्चों उस वक्त मुश्किल वक्त में जो ग्लूकागोन है ये जिस्म के काम आता है, और लिवर और मसल के अंदर ये जो ग्लाइकोजन बनी हुई है इसके एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बच्चों क्या करता है, अलग अलग करके इससे एनर्जी हासिल करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि किस तरह ग्लाइकोजन जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के तौर पर काम करती है, और जब हमारे जिस्म के अंदर खुराक की कमी हो जाती है तो हम इसी को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉलीसेकेराइड दैट इज सेलुलोज। बच्चों सेलुलोज हमने पता है, हमने पढ़ा हुआ है सेलुलोज हम कहते हैं, हमने इसको ज्यादातर प्लांट की सेल वॉल के अंदर पढ़ा है। हम कहते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो ज्यादातर जो है किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। हमें पता है कि प्लांट की सेल वॉल जो है इसके अलावा और भी चीजें होती है। सेल वॉल स्टूडेंट्स याद है ना, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था प्लांट की सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिना, सेकेंडरी वॉल, याद है ना। आप उसे खोल के देख सकते हैं बच्चों, उसमें जो है प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल बच्चों इन दोनों के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है। अब जो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि हजारों की तादाद में जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो जब सेलुलोज बनते हैं। अब बच्चों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मिलने का ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे कैसा होता है बच्चों, अब देखिए ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे थे एक चेन की शक्ल में, या वो ब्रांच भी हो सकते थे। यहाँ पे हाईली ब्रांच थे, बहुत ज्यादा शाखें निकल रही थी बच्चों, जबकि सेलुलोज में ऐसा नहीं होता। सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस तरह स्ट्रेट चेन की शक्ल में आपस में मिलते हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है एक सीधी चेन ये है, एक सीधी चेन ये, एक सीधी चेन ये, इस तरह देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है बच्चों जो कि आपस में मिलती जा रही है और सेलुलोज का मॉलिक्यूल बनाती जा रही है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। आए हम इसको रीड करते हैं बच्चों, कहते हैं सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब है बच्चों, ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है that consist of straight chains of glucose units। बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए आपको जो नजर आ रहा है ना इस तरह का, ये क्या है आपने देख, मैंने आपको बताया था ना जब मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करवाया था, तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर इसी शेप का होता है। तो बच्चों एक जो है ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों जो ग्लूकोज यूनिट्स है इनकी स्ट्रेट चेन्स पर ये मुश्तमिल होता है। बच्चों कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना आसान है। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं काइटिन को। बच्चों काइटिन क्या होता है, देखिए ये लफ्ज हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये फंजाई। मैंने आपको बताया कि जो फंजाई है ना इसकी सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनती थी बच्चों, काइटिन से मिलकर बनती थी। अब बच्चों काइटिन क्या है, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। अब बच्चों कौन सा पॉलीसेकेराइड है, आइए हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं काइटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। बच्चों इसका क्या मतलब है, इस बात को आपने समझना है। बच्चों हमने ऊपर देखा कि जो सेलुलोज है ये देखें यहाँ पे इस तरह ये मिलकर बना बच्चों ग्लूकोज के यूनिट से। किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज के यूनिट से। बच्चों जबकि यहाँ पे जो काइटिन है ना बच्चों ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनता, बल्कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना वो मॉडिफाई हो जाता है एक और मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। अब देखिए परेशान देगा ना आपने इस नाम को याद नहीं रखना। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। मतलब मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से सेलुलोज मॉडिफाई होती है, तब्दील होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप जब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको इस तरह बिल्कुल सेलुलोज की तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ग्लूकोज नहीं है, सेलुलोज के अंदर ये ग्लूकोज था, यहाँ पे ये एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल थोड़ा सा तब्दील हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। वो जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन के जब मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से लंबे चेन्स की शक्ल में जब आपस में मिलते जाते हैं तो बच्चों को क्या बनाते हैं, वो काइटिन बनाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। लेकिन काइटिन क्या है, काइटिन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। काइटिन जो है वो सेलुलोज की तब्दील शुदा किस्म है। अब किस तरह से तब्दील शुदा किस्म है आपको समझ आ गई है कि ग्लूकोज जो सेलुलोज है ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि जो काइटिन है यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन इसको रिपीट होकर इसको क्या बनाते हैं, काइटिन को बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी लोकेशन क्या है, कहां पे पाया जाता है बच्चों, इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन। अब बच्चों एक्सोस्केलेटन क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी का इंटरनल स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा, बच्चों इसे हम स्केलेटन कहते हैं। अब बच्चों हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि जो स्केलेटन है ना इसकी लोकेशन दो होती है, या तो ये जिस्म के अंदर होता है या ये जिस्म के बाहर होता है। ऐसा स्केलेटन जो कि जिस्म के अंदर होता है बच्चों इसे हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। क्या कहते हैं बच्चों, एंडोस्केलेटन। और ऐसा स्केलेटन बच्चों जो कि जिस्म के बाहर होता है इसको हम नाम देते हैं एक्सोस्केलेटन का। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए आपको ये नजर आ रहा है, ये क्रैब्स हैं, ये लोबस्टर्स हैं। ठीक है, ये क्रैब्स और लोबस्टर्स, आपको ये क्रैब है, ये लोबस्टर है। अब बच्चों आपको नजर आ रहे हैं, आप देखें इनकी जो बाहर वाली जो सख्त से कवरिंग है ना बच्चों, इसे हम इसका एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब बच्चों इस जानदार है ना जो इस जो आउटर कवरिंग है ये एक्सोस्केलेटन है, इसके अंदर जानदार छुपा हुआ है। तो बच्चों ये क्या करता है, ये एक्सोस्केलेटन इसकी हिफाजत फराहम करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों जो एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर भी जो है वो क्या मौजूद होता है बच्चों, इसके अंदर भी काइटिन मौजूद होता है। तो आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है कि क्रैब्स मैंने आपको दिखा दी, केकड़े को कहते हैं, लॉबस्टर्स बच्चों में आपको दिखा दिए,
जो आपके सामने ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको बच्चों, ये लॉबस्टर है, ठीक है। तो बच्चों ये लॉबस्टर के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, जैसे कि बच्चों आपने अगर देखा हो ना कॉकरोच, तो कॉकरोच आप देखते हैं, इसके कॉकरोच है ना आपको नजर आता है रेड कलर का। बच्चों असल में वो रेड कलर का नहीं होता, असल में व्हाइट कलर का ना लार्वा होता है। लार्वा मतलब इस तरह से ना व्हाइट कलर का होता है कॉकरोच अंदर से, ठीक है। और बच्चों उसके बाद उसने ना रेड कलर का किस्म का ना बैग पहना होता है, वो उसके एक्सोस्केलेटन के तौर पर काम करता है। तो ये क्रैब्स के अंदर, लॉबस्टर के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर जो है ये मौजूद होता है कार्टन के एक्सोस्केलेटन के अंदर। इसके अलावा बच्चों ये फंजाई के सेल वॉल के अंदर भी पाया जाता है। तो देखें कितना आसान है ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फर्क लिख दिया है। स्टार्च देखें बच्चों, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, और ब्रांच भी हो सकती है। इसके अलावा ग्लाइकोजन बच्चों हाईली ब्रांच होती है, जबकि बच्चों अगर आप सेलुलोज देखें तो इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन्स की शक्ल में अलाइन होते हैं। और बच्चों लास्ट में अगर आप काइटिन को देखें तो वो सेलुलोज ही की तरह स्ट्रेट चेन्स होती हैं, लेकिन वहां पे ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर अरेंज हुए होते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलीसेकेराइड्स की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।